देखिए हम लोग आ गए हैं आज क्लास 12 को फिजिक्स लेकर। ठीक है, फिजिक्स में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इसमें कूलाम का नियम हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम का नियम यही है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए इसको हम लिखते हैं बोर्ड पर। तो लिखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, क्या कूलाम का नियम में लिखे हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सत्यापन यानी सिद्ध करते हैं। तो मानेंगे कि माना Q1 Q2 दो आवेश हैं जिनकी बीच की दूरी का है R है। इसको लिखेंगे कि माना Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनकी बीच की दूरी R है, छोटा r। तो कूलाम का पहला नियम से लिखेंगे F समानुपाती Q1 और Q2, इसको मानेंगे 1। और लिखेंगे फिर दूसरा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसको मानेंगे 2। ठीक है, यानी इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर, अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटा में। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, चाहे इसको जोड़ने पर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में r²। देखिए समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक लगेगा, तो लिखेंगे F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा में r²। लिखेंगे जहां K एक नियतांक है। कौन सा नियतांक? तो कूलाम नियतांक। तो लिखेंगे फिर F बराबर K का मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ K है वहाँ इसका मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में r²। यही कूलाम का नियम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए। K का मान होता है 9 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट क्या है? तो एप्सिलॉन नोट है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चाहे के लिखिए चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है ना, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, देखिए नोट में से एक नंबरिया में आपको कभी कभी डालता है। ठीक है, आगे देखिए ना, आगे के का एसआई मात्रक निकालते हैं हम। के का एसआई मात्रक, के का एसआई मात्रक निकालने के लिए कूलाम का नियम का उपयोग करेंगे। कैसे लिखेंगे, यह बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर भागा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर इधर बचेगा के Q1 इंटू Q2। अब देखिए Q1 इंटू Q2 का है गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, तो इधर लिखेंगे एफ आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2, इधर बचेगा का खाली का। अब देखिए एफ का है बल, तो बल का ऐसा ही मात्रा का होता है न्यूटन, तो यहाँ लिख देंगे न्यूटन। आर का है दूरी, तो दूरी का ऐसा ही मात्रा का होता है मीटर, तो यहाँ स्क्वायर है तो लिख देंगे मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 का है तो Q1 Q2 दो आवेश है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रा कुलाम, तो इधर लिखेंगे कुलाम इंटू कुलाम, इधर के, तो इसको कैसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम कुलाम हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कुलाम स्क्वायर, या में इसको इस तरह लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और कुलाम का पावर -2। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक, एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे, देखिए के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब के का मान क्या निकाले हैं, तो देखिए के का मान निकाले हैं हम यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे के स्थान पर कितना रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो यहाँ रखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखिए इधर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, देखिए 4 पाई मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन है ना, तो मात्रकहीन है तो इसका कोई भी मान नहीं होगा, यानी इसका कोई एसआई मात्रक भी नहीं होगा ना, तो एसआई मात्रक निकल रहे हैं। अब देखिए इसको मान को पलट दीजिए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका ऊपर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, इधर का होगा एप्सिलॉन नोट, तो इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नोट बराबर कूलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही आ गया एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक। चाहे या में लिख देंगे एप्सिलॉन नोट बराबर कूलाम स्क्वायर न्यूटन का पावर -1 और मीटर का पावर -2। ये भी हुआ आपका एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक। अब देखिए एप्सिलॉन नोट का बीमा लिखा, बीमा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक का लिखवाए हैं, तो एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक लिखवाए हैं कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, तो एप्सिलॉन नोट का एप्सिलॉन सी का है कूलाम, तो कूलाम का बीमा आप लोगों को पता है क्या होता है 80, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर का है स्क्वायर है तो अलग अलग, एन का है न्यूटन, यानी बल का बीमा का होता है तो एम एल टी के पावर -2, एम का है लंबाई यानी दूरी ना, तो इसको लिखेंगे एल स्क्वायर। अब का लिखेंगे ए स्क्वायर छोड़ देंगे जस का तस, टी स्क्वायर उसी तरह, एम ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए टी ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये एल ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में। बीमा में देखिए सजाया जाता है एम एल टी पर ना, तो पहले एम लिखेंगे तो एम का है -1, अब देखिए यल, तो यल का है -2 और -1, गुणा पावर का होता है जुड़ता है, लिख देंगे यल के पावर -3। उसके बाद टी देखिए टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी के पावर 4 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ए स्क्वायर, यही आया आपका एप्सिलॉन नोट का बीमा। ठीक है, पद्धति में के का मान 1 होता है। ठीक है,
और निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। लिखा हुआ है तो सीजीएस पद्धति में के का मान 1 होता है, निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। ठीक है ना। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।